कुत्तों को पकड़ने का प्रावधान नहीं है, बंदरों को पकड़ने का नहीं है। हम गाय के लिए, उसकी सेवा के लिए क्यों नहीं खर्च करते अपने पास से? हम कहने को तो हिंदूवादी लोग हैं, बहुत बड़े वाले हैं, टीका भी लगाते हैं और सब आडंबर भी करते हैं, रंगीन गमछा भी डालते हैं, लेकिन हमने काम नहीं करा है। कूड़े में 5 साल वो उन्होंने जो गंदगी खाई है वो सब शहर जानता है। तो कहने का मतलब है ऊपर हाईकमान जाने और लोकल स्तर पे संगठन जाने। हमने अपने पिछले 27 साल की नगर निगम की सेवा, 15-16 साल की बरेली विकास प्राधिकरण की सेवा, व्यापार मंडल में व्यापारियों की सेवा और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़ाव, जो हमने बहुत ज़्यादा ईमानदारी पूर्वक अपना समय दिया है समाज को। और अभी हाल में विधानसभा चुनाव हम लड़े थे, जिसमें हमें जनता ने भरपूर प्यार दिया, 97,000 से अधिक वोट हमको दिए। इन सबको देखते हुए और शहर की ज़रूरत भी है, जो देखते हैं करोड़ों रुपए लग गए लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ, जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, वो सब पैसा बर्बाद हो गया और जो बचा है वो होने वाला है। तो बड़ा अफसोस होता है कि एक अच्छा खासा शहर अगर सिविल लाइन्स जैसा मुख्य मार्ग सब जो डेवलप थे उन्हें फिर से तोड़ के बनाना, फिर दोबारा, ये सब देख के बड़ा दुख होता है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो निश्चित बात है बहुत बड़ा बदलाव इस शहर को देखने को मिलेगा। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मेरा जो मेन फोकस है, जो मैं 27 साल से नगर निगम में देखता हूँ कि उनकी जनता की जो पसंद है कि ये काम हो, मान लो जल भराव से मुक्ति, फायदा सब करते हैं लेकिन होता नहीं है। नए नए नाले बन जाती हैं लेकिन पुराने नालों की मेंटेनेंस कोई नहीं करता। नई सड़कें बन जाती हैं करोड़ों रुपए की, लेकिन उसमें 10,000 रुपए की पैचिंग कोई नहीं कराता है। नगर निगम में टैक्स के लिए जनता चक्कर लगाती है। कोई भी स्ट्रीट लाइट के लिए उसे मतलब 7-7 करोड़ रुपए साल स्ट्रीट लाइट पे खर्च होता है नगर निगम में, तो वो स्ट्रीट लाइट पे मेंटेनेंस नहीं है। हर चीज़ में आज कोई टेंडर हुआ तो वो अपने चहेतों को बांट दिया, पारदर्शिता नहीं है, भ्रष्टाचार है, इतने मुद्दे हैं कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। अब स्मार्ट सिटी में डक्ट नहीं बनी, पहली ज़रूरत थी शहर की, डक्ट बनेगी तो रोज़ कंपनियाँ आती हैं तरह तरह की, मोबाइल से लेके, वो खोदेंगे नहीं। आज हम खंबे हटाना चाहते हैं, हमने रिलायंस जियो के खंबे लगवा दिए शहर में 4,000, उन्होंने सड़कें छोटी कर दी। तो जनता की इतनी समस्याएं हैं कि जो पैसों से नहीं, कार्यशैली से सही होंगी। पैसे तो लगेंगे। अब मान लीजिए एक सड़क बननी है, उसमें अगर हम पहले ही पैचिंग करा दें, वो पैसा बच जाएगा तो हम दूसरे अन्य काम ले लेंगे ना जनता के। और व्यापारी उस पुल को लेकर नाराज नहीं है, उसको आप किस तरह से देखते हो, किस तरह से उसका समाधान करेंगे? देखिए, अब इस पॉइंट को लाके जो आज बाजार उजाड़ के पुल बनाना शुरू कर दिया, अब उसमें फिलहाल तो नगर निगम के चुनाव का घोषणा और उसके रिजल्ट आने में 1.5-2 महीने बाद है। उस बिंदु पे तब उनके संग बैठ के बात करूंगा, अभी मैं उसके बारे में क्या बोल पाऊंगा। अगर आप कामयाब होकर आते हैं, मेयर बनकर आते हैं, तो उस पुल के बारे में और बाजार की जो समस्या व्यापारियों की हैं, उसके लिए आप क्या किस तरह से निर्णय करेंगे? व्यापारियों की बहुत समस्याएं मैं सॉल्व कर दूंगा जो सॉल्व होने लायक हैं। अब अगर पुल के पिलर खड़े हैं तो मैं शायद झूठा आश्वासन नहीं दे पाऊंगा कि मैं उन पिलरों को तोड़वा के उसे फिर से प्लेन कर दूंगा। जो चीज़ सरकार की चालू हो जाती है उसको प्रारंभिक अवस्था में तो आप रुकवा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, उसमें सुधार करा सकते हो। जब एक ड्राइंग बन जाती है, उस पर वर्किंग शुरू हो जाती है, तो उसमें इफ एंड बट कोई भी नहीं कर पाता है। अब ये पुल आगे जाके हाथ खड़ा कर दे कि साहब हमें अलाइनमेंट नहीं मिल रहा है, और मेरी ऐसी आशा है कि ये पुल कुतुब खाना घंटा घर के पास हमारे काबिल इंजीनियर हाथ खड़ा करेंगे और 1 साल उस काबिलियत में लगाएंगे कि इसकी रास्ता क्या निकाली जाए। तो ये तो समस्या, जिन्होंने ड्राइंग नहीं बनाई, सीवर लाइन नहीं शिफ्ट कराई, पानी की लाइन नहीं शिफ्ट कराई, बिजली की लाइन शिफ्ट नहीं कराई, व्यापारियों को दलदल में घुसेड़ दिया,
उसकी वजह से पूरा शहर आज पानी की त्राही त्राही कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी पुरानी लाइनें उन्होंने भ्रष्ट कर दी हैं। तो आप इस समस्या का मैं समाधान करूंगा, लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद मत करना कि जितना काम हो गया मैं उसे हटा दूंगा। जिस तरह से पुल का जो निर्णय लिया गया है, पुल बनाने की बात जो चल रही है, इसको आपकी नजर देखते हुए व्यापार हित में सही है या? मेरा मुद्दा शहर के विकास का है। मुझे ऐसी चीज के लिए जो हो चुका है, अब मेरा नजरिए से वो चीज बदल दी जाएगी। मेरा नजरिया क्या है, मैं पॉलिटिक्स में रह के निगेटिव चीजें नहीं सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव शहर के लिए सोचता हूँ। आपने अगर मेरे बारे में सोचा होगा, सुना होगा, मैंने नगर निगम में अधिकारियों से लड़ाई सिर्फ शहर की मितव्ययता के ऊपर होती है कि कैसे नगर निगम का बजट का सदुपयोग हो, कैसे कम से कम पैसे में शहर चमके, कैसे अच्छी योजनाएं हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि जो काम हो रहा है उसे रुकवा दूं या उसमें कुछ, लेकिन हाँ, जब तक काम नहीं हुआ है मैं उसमें पॉजिटिव सुझाव देता हूँ। अगर आपको जनता चुनती है, टिकट मिलता है, जनता चुनती है, तो स्ट्रीट वेंडरों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, स्ट्रीट वेंडर ईमानदारी से लिस्ट नहीं होते। जो जिन्हें नगर निगम या डूडा जगह देता है, कहीं भी अगर दी है, तो वो लोगों का लिस्ट में नाम ही नहीं है जिन लोगों को मिलना चाहिए। तो उसमें कोई कानून का पालन नहीं होता। पथ विक्रेताओं के लिए नियमावली है, उसमें वार्ड का अध्यक्ष जो है सभासद होता है, पार्षद होता है, लेकिन आज तक एक मीटिंग किसी भी 80 पार्षदों के संग नगर निगम और डूडा ने नहीं की है। तो ये सब चीजें जो होती हैं बंद कमरों में, ये मैं नहीं होने दूंगा। उसमें ओपनली काम होगा। और मेरा जो लड़ने का उद्देश्य है पारदर्शिता। कोई भी काम होगा उसमें आप मुझे व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व नहीं पाएंगे। सिस्टम को, इतना गंदा सिस्टम है, उसे बदलने के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं उस सिस्टम तो आज तक उसका कोई निर्णय नहीं लिया गया, इस पर आपकी क्या योजना है? देखिए, ये मेरी समझ में नहीं आता क्यों नहीं हटता। अगर इस कूड़े को हटाने के लिए सकारात्मक कार्य किया जाए तो अब तक ये हट जाता। ये कूड़ा अधिकतर तो मलबे में और खाद में कन्वर्ट हो चुका है, इतना बरसों पुराना। आप उस जगह पे कूड़ा न डाल के पहले उस दूसरा पॉइंट चिन्हित कर लो। होता क्या, उसी के ऊपर डालते रहते हैं। वो गीला कूड़ा आता है तो वो कभी अपना एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता। इस कूड़े की इसका वैज्ञानिक तरीके से सफाई करा के इसको निस्तारण किया जाए। और हमें सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाने चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो मैं सुझाव दूंगा, क्योंकि जब तक महत्वपूर्ण पद ना हो तब तक कोई सरकार भी नहीं मानती है। हम पन्नी पे तो उदाहरण के तौर पे ऑब्जेक्शन करते हैं, छोटे ठेले वाले इस्तेमाल करते हैं, करना चाहिए, लेकिन जो बाकी चीजें पैक होके आ रही हैं वो भी तो हमारे कूड़े के लिए उतनी ही नुकसानदेह है, उस पर क्यों नहीं? तो अगर हम मान लो उसे बाई बैक कर लें कि कंपनी को ये कहे कि साहब ये जो हमारी थैली वापस करोगे तो हम आपको इतने % आपको डिस्काउंट देंगे। ये सरकार की तरफ से योजना बने तो समझता हूँ कि कूड़े में आधा पॉलीथीन नहीं आएगा। नजर आती है और कूड़े के ढेर में अपना पेट भरती हैं। आप कामयाब होते हैं तो इनके लिए क्या योजना है? देखिए, सरकार की तरफ से तो अगर देखो तो अभी मैं उस पर इसलिए बात नहीं करूँगा, बहुत कम पैसा आता है, लेकिन हम भी तो एक संस्था है नगर निगम। हम लोग गाय के लिए या जो और अन्य पशु हैं उनके लिए हम अपने बजट से भी तो दे सकते हैं। क्या हमारे नगर निगम में प्रावधान नहीं है गाय के लिए? क्या हमारे नगर निगम में कुत्तों को पकड़ने का प्रावधान नहीं है, बंदरों को पकड़ने का नहीं है? हम गाय के लिए, उसकी सेवा के लिए क्यों नहीं खर्च करते अपने पास से? हम कहने को तो हिंदूवादी लोग हैं, बहुत बड़े वाले हैं, टीका भी लगाते हैं और सब आडंबर भी करते हैं, रंगीन गमछा भी डालते हैं, लेकिन हमने काम नहीं करा है। कूड़े में 5 साल वो उन्होंने जो गंदगी खाई है वो सब शहर जानता है। तो कहने का मतलब है इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम अपना थोड़ा सा बजट कुछ समाज सेवियों को इसमें सम्मिलित करके उनको इसका दायित्व देके हम गाय को सड़कों पे घूमने से हटा सकते हैं, और थोड़ा पनिशमेंट करके। जिसकी भी गाय है सिर्फ 1500 रुपये का चालान, उसका इलाज ना हो तो उसको पहली बार 1500 रुपये हो, दूसरी बार उसके संग कुछ और व्यवहार किया जाए। ठीक है, शुक्रिया।